कक्षा 10 जो गणित का हमारा चैप्टर नंबर 3 है, उसमें से देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार पूछा जा चुका है। हो सकता है 8 मार्क्स में आ जाए, तो एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखो इसमें करना क्या है, करा 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है? तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 2 अंकों की संख्या आपको मालूम होगी, जैसे कि दो अंक होने चाहिए। जैसे आप ले लो 56, तो इसमें 2 अंक हैं। अगर यहाँ पे 3 अंकों की पूछी जाए तो आप लिखेंगे कोई भी हो जाएगी, 723। जैसे कि इसमें 3 अंक है, 1 2 3, और इसमें 2 अंक है। करा 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। जैसे कि ये लिखा है 56, 5 और 6, ये 2 अंकों की एक संख्या है। अब इनके अंकों को उलट दो, 6 और 5, यानी 6 को हमने इधर कर दिया और 5 को इधर कर दिया। और जब इन दोनों का योग करोगे, जैसे 56 प्लस 65 बराबर करे, उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, हमें 66 दिया योग। तो यदि संख्या के अंकों का अंतर हो, यानी इन दोनों को आपस में घटाओगे तो कह रहा है 2 आ रहा है, अंतर 2 है। तो संख्याएं वो संख्याएं कौन सी हैं, ये तो हमने एग्जाम्पल के लिए आपको लगा समझाया है 56 और 65 लेके। देखो अगर इसको पूरी डिटेल में लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, 50, 56 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 56 को ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 50 प्लस 6। और इसको भी और फॉर्म में लिखना हो तो ये दहाई के अंक पे आ रहा है, तो 10 गुणे 5 प्लस 6 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, 2 अंकों की संख्या आप लिखोगे, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक इक्वल टू x, तथा दहाई का अंक इज इक्वल टू y। ठीक, अब देखो करा 2 अंकों की एक संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ये इकाई का अंक है यानी ये x आएगा, और ये दहाई का अंक है तो बाई x हो जाएगी आपकी संख्या बराबर। संख्या क्या हो जाएगी आपकी, बाई x, क्योंकि हमने इसको इकाई का अंक माना तो इकाई दहाई। अब इसको प्रसारित रूप में आपको लिखना हो एकदम डिटेल में, जैसे कि यहाँ पे हमने 56 को क्या लिखा था, 56 को हमने क्या लिखा था, 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6। तो इसको लिखेंगे 10 बाई प्लस x, ये आपकी संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार आपको इसको कैसे लिखना है, फिर कह रहा है यदि अंकों को उलट दिया जाए तो लिखेंगे आप प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अंकों को उलट दिया जाए। अगर आप इसको उलट देंगे, यानी x को इधर कर दो, y को इधर कर दो, तो एक्स वाई। अब इसका भी प्रसारित रूप क्या होगा, 10x प्लस वाई। ठीक, फिर कह रहा है आगे, इन दोनों का जब योग करोगे तो वो कितना है, 66। तो दोनों का योग कर दो, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y बराबर 66। अब देखो जोड़ लो, y को y में ऐड करेंगे और x को x में ऐड करेंगे, तो 10y और 1y यानी 11y प्लस 10x यहाँ पे और 1x यहाँ पे, 11x हो गया बराबर 66। तो 11 आप कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा y प्लस x बराबर 66। तो ये 11 मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। देखो
बाई प्लस एक्स, इसको आप एक्स प्लस बाई भी लिख सकते हो, ठीक। तो इसको हम एक्स प्लस बाई लिख लेते हैं, ज़्यादा सही लगेगा पढ़ने में। और ये हमारे 11 डिवाइड में है, 11 से काटेंगे, 11 कितना बचेगा 6, 11 छंग 66, एक्स प्लस बाई बराबर 6। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। और हमसे आगे कह रहा था यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो यानी हमने संख्या क्या मानी थी, इकाई का अंक x माना था, दहाई का अंक y माना था। तो अंकों का अंतर x माइनस बाई बराबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो, आपके x दोनों संख्याएं पता चल जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, मैं आप डायरेक्ट यहाँ पे ही सॉल्व कर देते हैं। तो समीकरण आप 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 1 में से दूसरे घटाएंगे, देखो 6 में से 2 गया 4 बचा, बाई और यहाँ से बाई यानी 2y हो जाएगा। और ये घटाएंगे तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से बाई बराबर क्या आ जाएगा 4/2 यानी 2 दूनी 4, बाई बराबर 2 आ जाएगा हमारा। अब बाई की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख दो, हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो बाई की x प्लस बाई बराबर 6 था, तो x की जगह पे आप वैल्यू रखो, x की जगह पे हमने बाई बराबर हमने कितना निकाला, देखो x प्लस बाई बराबर हमने कितना निकाला 2 बराबर 6। तो x बराबर 6 माइनस 2 यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखो हमारी संख्या क्या आ रही थी, बाई x आ रही थी, तो बाई बराबर हमने कितना निकाला है 2 और x बराबर 4 निकाला है। तो एक संख्या तो हमारी 24 हो गई। और जब करा इसको उलट दें, तो उलटो यहाँ से पलट दो, यानी 4 इधर कर दो, तो 4 और 2 यानी जो संख्याएं हैं वो हमारी कौन सी होंगी 24 और 42। अब देखो इन दोनों का योग करके देख लो, अगर 66 आ रहा तो हमने सही किया है। तो कह रहा है दोनों का योग 66 है, 24 और 42, 4 और 2 6 और 4 और 2 6। और घटा के भी देख लो, आपस में घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाओ, इन दोनों को आपस में घटाओ तो कितना मिल रहा है 2, यानी हमारा एकदम सही लगा है, ठीक। तो ऐसे आप आंसर भी चेक कर सकते हो, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।